हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो बच्चों, हमारी चल रही थी बी फार्मा एग्जाम बूस्टर सीरीज। इस सीरीज में हमारा बी फार्मा 5th सेमेस्टर चल रहा था। तो आज का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, लास्ट सब्जेक्ट होने वाला है बी फार्मा 5th सेमेस्टर का। तो लास्ट सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो आज के इस लेक्चर में बेटा हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ देयर एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो बच्चे, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। पीछे के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। अगर आपको बी फार्मा 5th सेमेस्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कटारिया फार्मेसी के नाम से आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, पिन मैसेज जाके आप चेक करना, वहां पे नोट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के नोट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सीरीज को। आप सभी जानते हैं हम यूनिट वाइज देखते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमारा इस सीरीज के अंदर सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना है और उनका थोड़ा बहुत रिवीजन आपको हो जाए। यहाँ पे हम स्टडी नहीं करवा रहे हैं टॉपिक्स की। आने वाले टाइम में हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करेंगे जिससे आपका रिवीजन होगा, क्वेश्चंस नहीं बताएंगे आपको, कंप्लीट सिलेबस आपको रिवीजन हम करवाने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस अच्छे से वीडियो को। तो देखिए, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना, बहुत अच्छा अच्छा सा सब्जेक्ट लगता है। ऐसा लगता है कि हम लॉ की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फार्मेसी के अंदर इतने लॉ हैं, हमें भी नहीं पता है कि कितने लॉ हैं और कौन कौन से हमें फॉलो करने हैं। काफी कम चीजें पता होती है हमें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट से शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है बेटा। सबसे पहले जो क्वेश्चन बन सकता है वो है लोन लाइसेंस क्या होता है। लोन लाइसेंस, देखिए ऐसा क्वेश्चन है कि आप अगर नहीं देखा ना आपने तो इसका आंसर नहीं दे सकते। लोन लाइसेंस ऐसा लगा कि लोन के ऊपर लाइसेंस लिया है, ऐसा नहीं है इसके अंदर। चलिए देखते क्या होता है। ए मैन्युफैक्चरर कैन ऑब्टेन अ लाइसेंस टू प्रोड्यूस ड्रग इन अनदर लाइसेंस मैन्युफैक्चरर फैसिलिटी गारंटेड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक। मतलब कि एक मैन्युफैक्चरर होगा जो किसी मतलब ड्रग्स को प्रोड्यूस करने के लिए किसी दूसरी अनोदर जो मैन्युफैक्चरर फैसिलिटी होती है उससे लाइसेंस लेगा, उसके लाइसेंस पे वो मैन्युफैक्चर करेगा। तो उसको बेसिकली इस प्रोसेस को बोलते हैं लोन लाइसेंस। ये गारंटेड होगा अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो रूल्स है ना, 1945 जो कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये गारंटेड होगा। इसको बेसिकली लोन लाइसेंस हम बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ ड्रग, ड्रग क्या होती है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग ड्रग की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए, जो डेफिनेशन आप स्टडी करते आ रहे हैं वही एक डेफिनेशन होती है ड्रग की। इंक्लूड ऑल मेडिसिन एंड सब्सटेंस यूज फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। यही डेफिनेशन होने वाली है। बस यहाँ पे क्या रख दिया कि अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग आप ड्रग की डेफिनेशन दीजिए, लेकिन डेफिनेशन वही होने वाली है ड्रग की, तो कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। चलिए लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। इसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे यूनिट फर्स्ट से। तो लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंपोर्ट ऑफ ड्रग। क्या कंडीशंस होंगी लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी। बेसिकली कुछ कंडीशंस हम देख लेते हैं, बाकी आपको नोट्स के अंदर मिलेगा, नोट्स के अंदर स्टडी करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रिक्वायर्ड कंप्लायंस विद शेड्यूल एम। शेड्यूल एम को प्रॉपर्ली फॉलो करना है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस बेसिकली इसके अंदर आती है, किसके अंदर, शेड्यूल एम के अंदर। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में सभी जो इंडस्ट्री का लेआउट कैसा है, कहाँ क्या अरेंजमेंट करना है, सब कुछ इसके अंदर मेंशन होता है। तो ये कंडीशंस ये मीट करती है, मतलब ये कंडीशंस फॉलो होगी तभी लाइसेंस अप्रूव होगा। चलिए आगे क्या है, इंपोर्ट लाइसेंस रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन विद। अगर इंपोर्ट का लाइसेंस लेना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO से रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से याद कर लेना इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में है शॉर्ट क्वेश्चंस। बेसिकली क्या बन सकते हैं, शेड्यूल के बारे में बेसिकली पूछा जाएगा, जैसे जी है, एम है, वाई है, ये शेड्यूल क्या काम आते हैं, क्या इसके अंदर होता है। तो शॉर्ट में देखिए, शेड्यूल जी बेसिकली जी शेड्यूल जो होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग रिक्वायरिंग कोजेनेटरी लेबलिंग।
मतलब प्रिस्क्रिप्शन, कुछ ऐसी ड्रग्स होती है, मेडिसिन होती है, उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उन चीजों के बारे में मेंशन होता है शेड्यूल जी के अंदर। शेड्यूल एम के भी अंदर बेसिकली गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को रखा गया है। शेड्यूल वाई के अंदर क्लिनिकल ट्रायल जो गाइडलाइंस है उनको रखा गया है। बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के शेड्यूल है, काफी शेड्यूल्स हैं, सभी शेड्यूल्स को आपको स्टडी कर लेना बेटा, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादातर। हम ये नहीं है कि भाई कोई सा हम बता दिए वो शेड्यूल इंपोर्टेंट होगा, सभी शेड्यूल्स इंपोर्टेंट है, तो सभी शेड्यूल्स को आपको स्टडी करना है। चलिए, ऑफेंस एंड पेनल्टीज क्या होती है, इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी अगर गलती की जाएगी ना, उसके लिए पेनल्टीज देनी पड़ेगी, सजा मिलेगी, तो वो कोई भी हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो या फिर फार्मासिस्ट हो। तो देखिए, सेलिंग ड्रग विदाउट ए लाइसेंस, अडल्ट्रेशन एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट लीड टू फाइन और इम्प्रीसमेंट, ये बेसिकली मिलने वाला है, पेनल्टीज लगने वाली है, सजा मिलने वाली है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें होलसेल एंड रिटेल सेल क्या होती है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं होलसेल और रिटेल सेल क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें। सेलिंग ड्रग इन बल्क टू रिटेलर और हॉस्पिटल्स, और रिटेल सेल क्या होती है, डायरेक्ट जो कंज्यूमर्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनको सेल किया जाता है। तो इजीली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। शेड्यूल एच ड्रग क्या होती हैं, बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग भी बोलते हैं इनको बेटा। ये सी ड्रग होती है, इसके अंदर जो मेंशन ड्रग है ना शेड्यूल एच के अंदर, उनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते हैं कोई भी मेडिकल स्टोर से। शुड नॉट बी सोल्ड विदाउट ए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, जैसे एग्जांपल एंटीबायोटिक्स होती हैं, सेडेटिव्स होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं, स्लीपिंग पाइल्स होती हैं, उनको ऐसे ही प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यूनिट सेकंड से। लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर शेड्यूल जी, एच एंड एक्स ड्रग, इनके लिए क्या लेबलिंग रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कौन कौन से लेवल मेंशन करने होंगे टेबलेट्स के ऊपर। तो देखिए, शेड्यूल जी के लिए बेसिकली कॉजन, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, ये जी के अंदर बेसिकली मेंशन होता है। एच के अंदर टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन, ये चीजें आप देख सकते हैं। आप कोई भी टेबलेट, अगर शेड्यूल एच की टेबलेट होगी तो उस पर ये चीजें मेंशन होगी, जी की, शेड्यूल जी की है तो वो भी उसके ऊपर मेंशन होगी। टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। और जो शेड्यूल एक्स ड्रग है, स्ट्रिक्टर स्टोरेज एंड रिकॉर्ड कीपिंग, जैसे नार्कोटिक जो ड्रग्स होती हैं उनका जो स्टॉक्स नहीं कर सकते एक साथ, और रिकॉर्ड उनका रखना होता है। ये सब कुछ जब आप मेडिकल फील्ड में आएंगे ना, तब आपको पता चलेगा। जब मेडिकल स्टोर आप खोलेंगे या मेडिकल स्टोर पे आप काम करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको पता करेगी और फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन बन सकता है, ड्रग इंस्पेक्टर क्वालिफिकेशन, ड्यूटीज एंड फंक्शंस क्या होते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेना है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, डिग्री इन फार्मेसी और मेडिसिन विद स्पेशलाइज इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। ड्यूटीज होती है बेसिकली इन्फेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल प्रीमाइजेस, कलेक्शन ऑफ ड्रग सैंपल्स, इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग लॉ, सब कुछ ये बेसिकली रेगुलेट करते हैं बेटा। चलिए, थर्ड क्वेश्चन बन सकता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल एम, कोई सा भी शेड्यूल के बारे में आपको पूछा जा सकता है, सभी शेड्यूल्स को अच्छे से स्टडी कर लेना है। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर सभी शेड्यूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जो भी एक्ट्स दे रखे हैं ना, उन एक्ट की डेट आपको पता होनी चाहिए, और उन एक्ट के बारे में थोड़ा सा कम से कम 5 लाइन आप लिख सको, इतना आपको पता होना चाहिए बेटा, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कवर इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल हाइजीन इक्विपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ये बेसिकली शेड्यूल एम के अंदर इंक्लूड होता है। तो इन सभी को डिटेल में लिखना है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। चलिए, यूनिट थर्ड देखते हैं। यूनिट थर्ड से शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो एक्ट होता है वो क्या होता है, क्यों दिया गया है। बेसिकली ये नार्कोटिक्स के लिए दिया गया, ड्रग दैट इंड्यूस स्लीप और स्टूपर्स, बेसिकली ओपियम और मॉर्फिन। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जैसे अफेक्ट करती है मूड और परसेप्शन को, जैसे एलएसडी है, एमडीएमए है। तो इन ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ड्रग एंड नार्कोटिक जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट बेसिकली दिया गया था। तो इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, तो सभी एक्ट्स के बारे में आपको देखना है। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसका। तो बेसिकली देखिए, इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे उनको इलेक्ट किया जाता है और कैसे सिलेक्ट किया जाता है। जैसे इंक्लूड इलेक्टेड फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट नॉमिनीज होते हैं, एंड मेंबर फ्रॉम द मेडिकल जो काउंसिल होती है उसके मेंबर्स भी इसके अंदर बेसिकली होते हैं। छोटा सा आपको लिखना है। थर्ड है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, पीसीआई क्या है। तो बेसिकली रेगुलेटरी अथॉरिटी है फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रैक्टिस अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 को रेगुलेट करने के लिए ऑल इंडिया एसोसिएशन अथॉरिटी बनाई गई है, जिसको पीसीआई बोलते हैं बेसिकली। एग्जाम्पल ऑफ ओपियम डेरिवेटिव, बेसिकली मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, ये ओपियम डेरिवेटिव्स होते हैं बेटा। चलिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, नार्कोटिक एंड ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो 1955 है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है 10 मार्क्स में। देखिए मैं बोल रहा हूं आपको, जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं एक्ट्स उनको आपको डिटेल में स्टडी करना है, बाकी सभी एक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाई चांस अगर दूसरा एक्ट रिपीट हुआ तो आपको उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा बेटा, तो सभी एक्ट्स को आपको देख लेना है। तो नार्कोटिक एक्ट के बारे में बेसिकली रेगुलेशन ऑफ कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, सेल एंड प्रोसेसन ऑफ नार्कोटिक ड्रग, सब कुछ आपको इसके अंदर लिखना है। सेकेंड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, बेसिकली इसके बारे में भी आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है। कंट्रोल अल्कोहल बेस्ड मेडिसिनल प्रोडक्ट रिक्वायरिंग स्पेशल लाइसेंसिंग एंड टैक्सेशन बेसिकली इसके अंदर होता है। थर्ड है डिफरेंस बिटवीन स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड ज्वाइंट फार्मेसी काउंसिल, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या वर्क डिफरेंस होता है, वो सब कुछ आपको लिखना है। स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग ऑपरेट विद इन ए सिंगल स्टेट और ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी फॉर्म बाय मल्टीपल स्टेट एक साथ कंबाइंड होकर काम करते हैं, तो उसको ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल बोलते हैं। तो आप अपने बेस पे जो भी नोट्स में आप स्टडी करो उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करना है, डिफरेंशिएट करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। चलिए यूनिट 4 से शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनिंग ऑफ ट्रीटिंग एनिमल क्रूरलिटी, वेरी सॉरी क्रूरलिटी आएगा यहाँ पे, एल की जगह टी आएगा, क्रूरलिटी बोल सकते हैं। तो इन्फ्लिक्टिंग अननेसेसरी पेन और हार्म ऑन एनिमल, मतलब जो एनिमल्स होते हैं ना बेटा उनके ऊपर क्या होता है, टेस्टिंग के लिए, जो ड्रग टेस्टिंग्स के लिए उनको पेन दिया जाता है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी एक एक्ट बनाया गया है, एनिमल क्रूरलिटी एक्ट बेसिकली बनाया गया है। उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है और ये चीज क्या होती है उसके बारे में पता करना है। सीपीसीएससीए गाइडलाइंस क्या है, बेसिकली जो कम्युनिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, इसकी क्या गाइडलाइंस होती है एनिमल्स के लिए, सेट इथिकल गाइडलाइंस फॉर एनिमल टेस्टिंग, ये गाइडलाइंस टेस्ट सेट करता है फॉर एनिमल टेस्टिंग के लिए। बाकी 2 मार्क्स में आपको फुल फॉर्म्स भी पूछी जा सकती हैं जो भी अथॉरिटीज हैं उनकी। डेफिनेशन ऑफ इथिक्स, इथिक्स क्या होता है, ये भी बार बार रिपीट हुई है। प्रिंसिपल गवर्निंग राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग प्रैक्टिस कंट्रोल, मतलब जो डीपीसी हो ना, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, बेसिकली जो ड्रग है उसको एमआरपी से ज्यादा सेल नहीं कर सकते, उसकी जो ड्रग प्राइस है वो फिक्स होगी इस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, उससे ज्यादा सेल नहीं कर सकते हैं। तो एंश्योर एसेंशियल मेडिसिन आर अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस, ये डीपीसीओ का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसको डिटेल में भी स्टडी कर लेना, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, प्रोहिबिटेड एक्सेप्टेड एडवर्टाइजमेंट ड्रग मैजिक रेमेडी एक्ट, बेसिकली 1944 में ये एक्ट आया था। इसमें क्या था, प्रोहिबिटेड मिसलीडिंग क्लेम अबाउट मेडिसिन क्योरिंग इनक्यू, मतलब आप ये एड नहीं दिखा सकते कि इस मेडिसिन से ये डिजीज 100% क्योर हो जाएगी। तो आपने देखा होगा मेडिसिन का कोई भी एड नहीं आता है, कोई ओटीसी मेडिसिन अगर है उसका आपको एड मिल सकता है, क्रोसिन पैरास्टामोल वगैरह, बाकी किसी मेडिसिन का आपको एड नहीं दिखेगा बेटा। एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं किसी भी मेडिसिन की, 100% गारंटी नहीं ली जा सकती है, तो वो इस एक्ट के अंदर कंट्रोल हुआ। इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिक्स कमेटी क्या है, इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिक्स कमेटी क्या है, तो बेसिकली ये अप्रूव एनिमल एक्सपेरिमेंट एंश्योरिंग कंप्लायंस विद इथिकल स्टैंडर्ड्स की कौन से एनिमल पे कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं वो ये रेगुलेट करती है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, डीपीसीओ के क्या फीचर्स हैं, बेसिकली ये कंट्रोल करता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो एमआरपी है उसको कंट्रोल करता है फॉर एसेंशियल ड्रग्स फॉर रेगुलेशंस, ये बेसिकली डीपीसीओ का एसेंशियल फीचर है, साइलेंट फीचर भी इसको बोल सकते हैं। चलिए ये डिटेल में आपको 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है बेटा, ये जो टॉपिक्स है। चलिए लास्ट यूनिट देखते हैं, इसमें बेसिकली काफी टॉपिक्स दे रखे हैं, आईपीआर दे रखा है, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन दे रखा है, पेटेंट्स के बारे में दे रखा है, तो इन पे शॉर्ट डेफिनेशन भी बन सकती है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, आरटीआई है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। प्रोटेक्ट इन्वेंशन, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए हैं। आरटीआई अलाउ सिटीजन टू एक्सेस गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन है वो सभी सिटीजन्स को अथॉरिटी होती है कि वो सभी चीज़ें जान पाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। डेफिनेशन ऑफ पेटेंट, पेटेंट क्या होता है, बेसिकली आप सभी समझते हैं, एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट टू एन इन्वेंटर फॉर, मतलब मैंने कोई इन्वेंशन किया है तो उसका मेरे को पेटेंट मिलेगा कि इतने साल तक मैं इसको इन्वेंट कर सकता हूँ, इसको सेल कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे अलावा कोई मेरी परमिशन के बिना कोई इसको सेल नहीं कर सकता, तो उस चीज़ को बोलते हैं पेटेंट। तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए बेसिकली। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन क्या है इंडिया के अंदर, वेरियस लॉ रेगुलेट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड द फार्मेसी प्रैक्टिस, ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के अंदर आते हैं।
चलिए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यूनिट 5 से। ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, इस पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है बेटा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन में, तो अच्छे से याद कर लेना इसको। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। फार्मास्यूटिकल ओथ, फार्मास्यूटिक्स से बेसिकली एक प्लेस होती है, इथिकल प्लेस होती है, जिसमें मेंशन होता है कि फार्मासिस्ट को डेली लाइफ में क्या रोल्स प्ले करने हैं, क्या रूल्स फॉलो करने हैं। तो ये हमारा प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी टू गवर्नमेंट ऑपरेशंस। फार्मास्यूटिकल ओथ क्या होता है, इथिकल प्लेस टेकन बाय फार्मासिस्ट फॉर पेशेंट वेलफेयर के लिए। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट हुए हैं बेटा, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटेंड कर लेना, अच्छे से देख लेना। तो ये हमारा बी फार्मा 5th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियोज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। सॉरी, 2 क्वेश्चन हमारे और रह गए हैं। बॉन्ड एंड आउटसाइड बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, प्रोडक्शन अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन विद टैक्स बेनिफिट, टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, अंडर सुपरविजन ये काम होता है बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग में। आउटसाइड बॉन्ड में क्या होता है, रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग विदाउट टैक्स एक्सेम्पशन। बेसिकली रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता है बेसिकली। मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पूछा जा सकता है। रेगुलेट कंडीशन अंडर विच प्रेगनेंसी कैन बी लीगली टर्मिनेटेड, मतलब ऐसे ही हम किसी भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए भी रूल बनाया गया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, MTP एक्ट इसको बेसिकली बोलते हैं। तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।